प्रिय सज्जनों, नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चा विमल आप लोगों की सेवा के लिए अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग में उद्घोष किए हैं, आपके सामने प्रस्तुत है। आइए समय को न गंवाते हुए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत उद्घोष बच्चा विमल। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। प्रकृति आधारे त्वहे छोड़वाऊं, प्रकृति आधार त्वहे छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर से मोती बर से अमियन दयन हवाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। सुध रूप तो ही हंस बनाऊं, सुध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ के दृश्य कवन में बरनो, माड़ी बुद्धि न पाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान सदा फलदेव जी महाराज ये अपने साधकों के लिए, इस विश्व के लिए उद्घोष किए हैं। जिस प्रकार से किसी संस्था को चलाने के लिए, इस देश को जिस प्रकार से चलाने के लिए संविधान की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार से अध्यात्म प्रेमी को ये विहंगम योग का जो उद्घोष स्वामी जी किए हैं कि मैं जीव को क्या कर सकता हूं,
जीव को क्या कर सकता हूं मैं, यही उद्घोष है। डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये करने वाला हूं, क्या कर सकता हूं, ये आप ध्यान से सुनिए। एक बार जो इस विहंगम योग का जो है अनंत श्री सदगुरुदेव स्वामी सदा फलदेव जी का उद्घोष अपने जीवन में उतार लिया, तो पूरे 3137 दोहे और चौपाई हैं ईश्वर वेद में, सबका एक सार है इसमें। इसको समझने की जरूरत है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम इस जीव को, इस जीव का उद्देश्य है कि मनुष्य तन हम पाए हैं, तो पा करके हम जो है अपने परम जो है देश को चले जाएं, हम सार शब्द को प्राप्त करें, अमृत सागर को प्राप्त करें, जीव विश्राम स्थल जहां पर है वहां पर हम चले जाएं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है साथियों, सज्जनों। तो ये विहंगम मार्ग कहते हैं कि विहंगम मार्ग मैं तुमको बतलाऊंगा। विहंगम क्या है? विहंगम का नाम सुनते हैं, विहंगम का शाब्दिक अर्थ होता है पक्षी। जिस प्रकार से पक्षी चेतन आकाश में जो है, चिदा आकाश में अपने आप को विचरण करती है, स्वच्छंद होकर के अपनी उड़ान को भरती है और अपने घर तक पहुंच जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये विहंगम मार्ग है। विहंगम का मतलब पक्षी। जिस प्रकार से पक्षी अपने आकाश में स्वच्छंद विचरण करती है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा की चेतन शक्ति, आत्मा की सुरती इस दशम द्वार से हो करके और जैसी चिदा आकाश में जो है गमन करती है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि वो अपने पति को पा लेती है, परमपिता परमेश्वर को पा लेती है, निह शब्द को पार लेती है, सार शब्द को पा लेती है और भवसागर से छुटकारा हो जाता है। ये कपिल मार्ग नहीं है, पिपील मार्ग नहीं है। कपिल का मतलब होता है बंदर और पिपील का मार्ग मतलब होता है चिट्टी। ये विहंगम मार्ग है साथियों, जो अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान ने इस पृथ्वी पर उतारे हैं। आइए, तो विहंगम मार्ग तो आप समझ लीजिए, उसको कहते हैं कि मैं बताऊंगा। आश्चर्यजनक ये जो है विहंगम मार्ग है। और विधिवत, अगर यदि आप विधिवत साधन करते हैं, विधि में तो बहुत कुछ आ गया। जिस प्रकार से सदगुरु का जो कहना है उस कहने के अनुसार अगर हम चले तो विधिवत वही हो गया। कैसे बैठना है, उठना है, कैसे साधन करना है, कहाँ ध्यान लगाना है, तमाम बातें विधि में आ जाती है। यानी वहां तक पहुंचाने का विधि जो है बताएंगे सदगुरुदेव। अगर यदि आप उनके वचनों को आप जो है अपने अंदर उतार लेंगे और अपने क्रियात्मक साधन से उसको प्राप्त करते जाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों, सज्जनों, कि आपको प्राप्त नहीं होंगे परम प्रभु। इसीलिए अमर लोक पहुंचाने की बात करते हैं, यहां वहां की बात नहीं है। तीन लोक हैं जो है, इससे ऊपर जो है अमर लोक है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, दीवलोक। इसके ऊपर जो है आपका जो है अमर लोक है, वहां तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। ये उन्होंने उद्घोष किया। प्रकृति का आधार क्या है? जड़ और प्रकृति का आधार छोड़ाने के लिए और निज स्वरूप ठहराने के लिए कहते हैं। प्रकृति का आधार क्या है? प्रकृति का आधार जो ये माया की प्रकृति है, माया को छोड़ा देने का चाहते हैं। ये शरीर भी 3 शरीर प्रकृति का है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों कारण शरीर को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को मिटा देना चाहते हैं, इसको छुड़ा देंगे। और जब तक 3 गुण नहीं छूटेगा तो हम परमपिता परमेश्वर की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति नहीं कर सकते साथियों। इन्होंने उद्घोष किया कि मैं प्रकृति का आधार छोड़ा दूंगा, प्रकृति का आधार तो ही छोड़वाऊं और निज स्वरूप को ठहरा दूंगा। आत्मा अपने स्वरूप को देखती है, आत्मा का दूसरा कोई नहीं थी है। आप को देखिए, आप में आप स्वरूप, देव सदा फल आप में, अखिल विश्व भव रूप। आत्मा स्वयं को देखती है। और कब देखती है? इसका जो है इसका समय होता है साधन अवस्था में। जब उपदेश आप ले लेंगे तो साधन अवस्था में अपने आप को कब देखेंगे? जब प्रकृति का आपका छूट जाएगा, 3 गुण से आप वंचित हो जाएंगे, आप गुणातीत हो जाएंगे, तब तो अपने स्वरूप को, उसका अवस्था है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में, तुरीय अवस्था में जब आत्मा की चेतन किरण जाती है, साधक लोग तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं, तो वहां पर आत्मज्ञान होता है स्वरूप की, मैं कैसा हूं। आत्मा अपने स्वयं को देखती है। आप को देखिए, तो कहते हैं कि निज स्वरूप ठहराऊंगा, प्रकृति का आधार छोड़ा करके तुम्हें अपना स्वरूप को पहचानवा दूंगा। स्वामी जी कहते हैं पिंड ब्रह्मांड शून्य जोर सड़। पिंड बने होते प्राकृतिक, ब्रह्मांड किसको कहते हैं? धौ पृथ्वी शशि सूर्य है। ये जो है अध्यात्म की गहराई
पाताल से भी गहराई है और आकाश से भी ऊंचाई है इसका। इसका अध्यात्म है, ये पराविद्या है, ये सनातन विद्या है, ये पुरातन विद्या है। इसको आप समझिएगा। ये इसको बोलते हैं कि पिंड ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? धौ पृथ्वी शशि सूर्य है, नौ ग्रह और ध्रुवयाय, तीन लोक 14 भुवन, सो ब्रह्मांड कहाय। बहुत लोग ब्रह्मांड कहते हैं कि ये ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि 3 लोक 14 भुवन, सो ब्रह्मांड कहाय। ये ब्रह्मांड की परिभाषा है स्वामी जी के द्वारा। ये जो है इसमें स्वरवेद में स्वामी जी रचना किए हैं। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, आपको समय थोड़ा ले रहा हूं। शून्य 68 क्या है? आपको शून्य 68 के पार कराने के लिए शून्य 5 जो है 5 है और 68 शून्य भी है। 68 शून्य क्या है? स्वामी जी इसमें विवरण किए हैं। 68 शून्य के ऊपर तुमको बैठा दूंगा। आत्मा को कह रहे कि 68 शून्य का मैं थोड़ा सा आपके सामने विवरण देता हूं। 3, 4, 5, 3, 4, 5, 10 और 46 टोटल मिलाकर के आपको 68 हो जाएंगे। 3 क्या है? संयुक्ताक्षर में छत्रज्ञ। 4 क्या है? 4 वाणी है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। ये 4 वाणी है। कहाँ कहाँ रहती है, कैसे रहती है? जब आप इस ब्रह्म विद्या विहंगम जगह उपदेश लेंगे तो सब मालूम हो जाएगा। 4 वाणी है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। 5 क्या है? 5 शब्द है। ररमकार कार है, सोहंग शक्ति जान। एक निरंजन शब्द है, पंच शब्द यह मानिए। इसको हम लोग जो है स्वामी जी कहा करते हैं ब्रह्माणी शब्द है। अक्षर ब्रह्म की धार जब अर्ध होती है तो उसे 5 ब्रह्म जो 5 प्रकार के शब्द तैयार होते हैं जो इस शरीर में प्रवेश किए हैं। ररमकार, ओमकार, सोहंग, शक्ति और निरंजन। सज्जनों, इस बात को आपको पूर्ण रूप से जानना है तो सदगुरु के शरण में आकर के उपदेश लीजिए। अभी तक आप जो जाने हैं वो आपके लिए जो है ना अच्छी बात है। जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं, किसी से ताल्लुकात रखे हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या विहंगम योग में आइएगा तो 068 के पार जो स्वामी जी कहते हैं, इस आत्मा को 068 के पार करा दें और उस पर बैठा दूंगा। अनुभव दर से ये गति जो है, ये विहंगम योग अनुभव का जो है, अनुभव का जो है पंथ है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ असाहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ईश्वर एक प्रकाश है, एक नूर है, एक रोशनी है। प्रकाश प्रकाशक नाम है, सब घट है प्रकाश। नाम प्रकाश स्वरूप है, शब्द तेज रस भात। उस परम ज्योति को, उस परम ज्योति से सारा संसार जो है ज्योतिमय हुआ है। परम ज्योति से को आपको जो है ना वहां पर अनुभव, ये अनुभव का विषय है। प्रभु का हाथ पैर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सर नहीं है, वो फिर भी चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं। सभी इंद्रियों का जो है इंद्रियों से वर्जित हैं। वो नहीं जो है ग्रहण करते हैं इनके गुणों को, है कि नहीं? सब में व्याप्त हैं। उस ईश्वर को बोलते हैं कि जो है ना कि अनुभव करा देंगे। परमपिता परमेश्वर को अनुभव करा देंगे। सार शब्द, निह शब्द, परमाक्षर, भगवान, अल्लाह, ये सब जो है एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है जो अपने अपने भाषा में अपने अपने तरीके से ईश्वर को जो है पूरा जो है ये नाम जो है रखा गया है। ऐसा उनका नाम नहीं है। ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपा, अकथय नाम नाम न रूपा। जब को ब्रह्म का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, ब्रह्म का दीदार हो जाएगा, अप्रोक्ष हो जाएंगे, ब्रह्म का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म का जो है ना आप उस प्रकाश को आप जो है ग्रहण कर लेंगे, देख लेंगे अपनी आत्मा से। चेतन को देखता है, अपनी आत्मा से देखेंगे तो आपको जो है अनुभव हो जाएगा। उसको स्वामी जी कहते हैं कि उसको जो अनुभव करा देंगे हम। आइए, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं। अब हंस नहीं, हंस क्या है? जब ये प्रकृति में आत्मा जो है यहाँ पर आई तो 6 प्रकार के 5 प्रकार के शरीर जो है, इसको जो है 3 प्रकृति का शरीर है, जो है
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, महाकारण कैवल्य, प्रकृति के सब भ्रमयुक्त शरीर है। और छठवां शरीर जो है हम लोग का हंस है। अब ये जो है माया छोड़ा करके, माया माया को छोड़ा करके आपको शुद्ध हंस बनाएंगे। इसीलिए ब्रह्म विद्या भी भगवान श्री कृष्ण ने भी कहे, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्वास ने उज्जाद योगम आत्म विशुद्ध है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। साथ ही उधर मैं नहीं जाता हूँ, योग तो बहुत है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं परम पुरुष अरु आत्मा, परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न हो अभियोग। ये जो संयोग है इसको योग बोलते हैं। तो कहते हैं कि शुद्ध रूप हंस बना करके आप परम पुरुष को दिखला देंगे। सज्जनों, ये असाधारण बात है। आदमी यहाँ से वहाँ तक दिखाई नहीं सकता है और मनमुखी गुरु बने हुए हैं। साथियों, ये मनमुखी नहीं, जब तक सत सुकृतिदेव जी का जो है दर्शन नहीं होता है और वो जो है उपदेश देकर इस ज्ञान को नहीं देते हैं कि भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुंचाए, सत्य पथ पर दर्शक बने, सो सदगुरुदेव कहा है। वहां का दृश्य मैं नहीं बढ़ सकता हूं और उसके लिए वाणी कहाँ है? प्रकृतिक पार जो वस्तु है, प्रकृतिक में क्यों आए? इंद्रिया अंतःकरण जो प्राण वहां नहीं जाए। इंद्रियां जो है 10 है, 5 ज्ञान की इंद्रिय, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, अंतःकरण 4 हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। इनका जो सामर्थ्य नहीं है कि वहां तक पहुंच जाए जहां पर प्राकृतिक पार है। ये प्रकृति की चीजें हैं और वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सो कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जो उपदेश दे रहे हैं। श्री जो है भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, सनातन ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इस ज्ञान का उल्लेख वहां पर भी किए हैं कि जो सदगुरु के शरण में आता है सब धर्म को त्याग दीजिए। यही तो इंद्रियां हैं। सब धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी अलग धर्म नहीं है। ये इंद्रियों का धर्म अलग अलग है। इंद्रियां बहुत है, जो है कर्म की इंद्रिय हैं, ज्ञान की इंद्रिय हैं, 4 अंतःकरण है। इनके धर्मों को जो है आप छोड़ा देंगे और जब सब धर्म मिट जाएगा तो स्वामी जी आपको पार उतार देंगे। महाप्रभु अनंत दया में आखिरी में शब्द कहता हूँ। वीडियो बहुत थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इस वीडियो के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, समय को ध्यान मत दीजिए। बहुत अमूल्य जो है ना, असाधारण बात है। अब स्वामी जी की कही हुई बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। 3137 जो है दोहे और चौपाई का ये सार है। साथियों, अगर एक बार उद्घोष को आप जान लीजिए, अपने हृदय में उतार करके आप सदगुरु के कहने के अनुसार आप विधि रूप से साधन कीजिएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिरी में स्वामी जी कहते हैं कि महाप्रभु जो प्रभु हैं, परमपिता परमेश्वर बहुत दयालु हैं। कहते हैं कि जो है आप 1 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम चलूंगा। मैं कहाँ नहीं हूँ, सब जगह हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन ही, आपके हृदय में भी हैं। और सदाफलदेव महाराज कहते हैं, हमारे सदगुरु हैं, अभ्यासित सदगुरुदेव 20 कला विभूषित हैं। उन्होंने कहा कि मैं परमानंद यानी प्रभु से मिला करके इस जन्म मरण से छुटकारा पा दूंगा। जन्म मरण मोक्षाय मम आश्रित तंते तीव्र तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चालिकम। अगर सदगुरु के शरण में आ पाइएगा तो कर्म का भी ज्ञान हो जाएगा और ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाएगा। आप ब्रह्म तक पहुंचा देंगे। साथियों, अब यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आपसे फिर एक बार मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इस उद्घोष को अपने जीवन में उतारें और जन जन तक पहुंचाएं कि स्वामी जी इस प्रकार से डंके की चोट पर ये उद्घोष किए हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? सदगुरु की वाणी है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।